हरियाणा में जो टीचर्स है उसकी कभी बहुत कमी महसूस हो रही थी और हरियाणा की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी और एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि जल्दी हम पोस्टें भरेंगे। तो उन्होंने अभी 7,471 टीजीटी की रिक्वेजिशन के लिए हमारे पास डिमांड भेजी है और ऐसी ही पीजीटी के लिए 4,000 पोस्टों के लिए एचपीएससी को डिमांड भेजी है और कुछ हरियाणा कौशल विकास निगम से लगा रहे हैं। लगभग 18,000 अगले 2 महीने में टीचर्स लगाए जाएंगे। हमने 7,471 की पब्लिकेशन कर दी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग ली है, जिसकी 26 अक्टूबर तक जो कैंडिडेट है वो फार्म भर सकता है और 28 अक्टूबर तक अपनी फीस कंफर्म करवा सकता है और 1 महीने के बाद हमारे पास पूरा काउंट आ जाएगा कितने लोग अप्लाइड फॉर हैं। उसके अगले 1 महीने में हम एग्जाम करके लगभग 2 से 2.5 महीने में जो हमारे को टारगेट दिया गया 7,471 का वो हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, एचपीएससी ये पीजीटी की जो भर्ती है अब की बार एचपीएससी कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि वो बी क्लास पोस्ट है और गजेटेड पोस्ट है पीजीटी की। तो जब वो गजेटेड पोस्ट है और बी क्लास है तो वो एचपीएससी को ही करनी चाहिए थी। पहले हम करते थे, हम इसलिए करते थे क्योंकि टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो 2015 में एचएसएससी में मर्ज हो गया था। तो इस लीगल पॉइंट को भी सरकार ने समझा और उनको ये भर्ती दी है। वो कितने दिन में कर सकेंगे ये तो एचपीएससी बता सकती है कि उनका इसका क्या टारगेट बनाया उन्होंने, कितने दिन में। अभी हमारे पास सी क्लास की लगभग 22,000 पोस्टें आ चुकी हैं, जिसमें बहुत सी पोस्टें हैं। जेई है, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, क्लर्क हैं, अकाउंटेंट हैं, कुछ और पोस्टें हैं इसी तरह की, सभी विभागों की पोस्टें हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास 6,000 पुलिस की, 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल की ये रिक्विजिशन आ चुके हैं। और जैसे ये 7,000 मैंने आपको बताया टीचर की आ गई, तो हमारे पास अब सी क्लास की लगभग 40,000 पोस्टों की जो डिमांड है, रिक्विजिशन है, सरकार की तरफ से आ गई है। जो सी क्लास में है उसमें सीईटी लागू कर दिया सरकार ने, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जब हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, एनटीए उसको कंडक्ट करा रहा है, तो हम अगली भर्तियां जो है वो पूरी तरह से स्पीड अप कर देंगे और शायद जनवरी या फरवरी 2023 से हम ये भर्तियां करनी शुरू कर। देखिए, अभी तक जो सी और डी के लिए है वो सी और डी के लिए कॉमन जो है लगभग 10.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। अगर हम इनको सी या डी में बांटें तो सी में अभी 11,46,200 कुछ कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। क्योंकि ये टेस्ट एनटीए करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है वो करा रही है, और उन्होंने 5 और 6, 7 नवंबर इसके लिए मुकर्रर की है कि वो इन डेट में कर देगा और लगभग 1 महीने में वो जो रिजल्ट है वो बना के हमारे को देगा ताकि हम अगले टेस्ट की तैयारी कर सके, एडवर्टाइजमेंट करें। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा कि ये टेस्ट एनटीए करने जा रहा है और एनटीए का ही सारा स्टाफ इसमें लगेगा। उन्होंने हरियाणा सरकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की एक बात कही है, बाकी सारा स्टाफ उनका लगेगा। और जो हमने उनको सेंटर भेजे हैं वो लगभग 1200 सेंटर हैं और 17 जिलों में ये एग्जाम 4 शिफ्टों में होगा। 2 शिफ्टें 5 नवंबर को और 2 6 नवंबर को होंगी, इसलिए 4 शिफ्टों में हो रहा है। और 7 जो नवंबर है वो रिजर्व रखी गई है, किसी जिले में या किसी सेंटर पे कोई लीकेज की, नकल की, इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो वहां पे रिपीट दोबारा से 7 तारीख को उसी सेंटर का या उसी जिले का 7 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। हम इसमें कोई मानने में हम इनकार नहीं करते कि हमारा 7 और 8 अगस्त 2020 में जो पेपर होना था वो लीक हुआ था। अभी तक हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कोई चीटिंग की घटनाएं जरूर हुई हैं कि कोई किसी रूम में पर्ची लेके चला गया या व्हाट्सएप पे उधर से फोटो खींच के आ गया। लीकेज उसको कहते हैं जब पेपर शुरू होने से पहले ही
वो मार्केट में या पब्लिक तक पहुंच जाए। तो हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और जैसे कि आपने कहा है कि पेपर लीक की हमने घटनाएं अब पूरी तरह से रोक दी हैं, क्योंकि हमने एक से अधिक सेट कर दिए हैं और शिफ्टों में एग्जाम लेने लगे हैं। तो ये इसमें ये है, अगर एक सेट कोई नकल हो भी जाती है कहीं, तो हमारे पास किसी दूसरी प्रिंटिंग प्रेस का कोई दूसरा सेट भी तैयार है, तो हम वो खोल देते हैं साथ के साथ। तो अब लीकेज की घटनाएं नहीं होंगी। हमने खुद भी आगे आके सरकार को ये कहा है, जब सीटेट और नेट लाइफ टाइम होता है तो एस्टेट लाइफ टाइम क्यों नहीं होता। और शायद वो अधिकारी लेवल पे इसकी सहमति बन चुकी है और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी अप्रूवल हो चुकी है। सिर्फ एक बार वो सीएम साहब ने सीन करके अप्रूवल देनी है। सीएम साहब 1-2 दिन में विदेश में हैं, आ जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एस्टेट है वो भी लाइफ टाइम होने जा रहा है। और वो जो बच्चे दिसंबर 22 में जिनका 1.5 लाख का जो वैलिडिटी खत्म होने जा रही थी, एक तरह से उनको भी वैलिडिटी मिल जाएगी और वो भी जो अगला एग्जाम एस्टेट का है उसको देने से बच जाएंगे एक तरह से। वरना वो आए साल अपनी वैलिडिटी देने के लिए बार बार एग्जाम देते रहते। जो आपने हमारी ऐड देखी होगी जो टीजीटी की हमने विज्ञापन किया है, उसमें हमने ये कहा है कि जिन्होंने 2020 या 21 में टीचर्स के लिए टीजीटी के लिए अप्लाई किया था, उनकी एज जो है, जो उनकी आयु है, वो उसी टाइम की देखी जाएगी। अगर वो अब ओवरेज हो रहे हैं और उस टाइम अंडर ओवरेज थे वो, तो उनकी एज का जो पैमाना है उसी टाइम का लागू होगा और उनको फीस से भी छूट होगी। ऐसे कैंडिडेट को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जो इस टाइम ओवरेज हो गए और उस टाइम 20 या 21 में वो ओवरेज नहीं थे। उन पे एज का जो फार्मूला है उसी टाइम का लगेगा जब उन्होंने पहले फार्म भरा था। देखिए, ऐसा है, हर भर्ती में कोई ना कोई कोर्ट केस तो हो ही जाता है। बच्चे कोर्ट में चले जाते हैं, चाहे बच्चे ठीक हों या हम गलत हों। हर भर्ती चैलेंज होती है, मगर हमारी जो भर्ती है अभी वो पुलिस के जो कांस्टेबल मेल और फीमेल कांस्टेबल की भर्ती है उस पे स्टे लगा हुआ है। और वो 24 अक्टूबर को जो हमने फार्मूला अपनाया था इक्वी परसेंटाइल, जिससे हमने रिजल्ट तैयार किया था, उसके एक्सपर्ट को कि ये कैसे बनता है इक्वी परसेंटाइल से रिजल्ट, और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके एक रिप्रेजेंटेटिव को माननीय कोर्ट ने अदालत में बुलाया है कि वो हमारे को आके समझा दे कि इस फार्मूले से कैसे रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उन दोनों की बात सुनने के बाद माननीय जो अदालत है, कोर्ट है, हाई कोर्ट हरियाणा, वो इससे स्टे हटा देगी और इसी महीने में बच्चों के लिए अक्टूबर में एक अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। मुझे पूरी उम्मीद है।